आज है 8 जनवरी 2026 दिन गुरुवार। नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। युवाओं के साथ लंच पे चर्चा करेंगी सीएम रेखा गुप्ता। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता 11 जनवरी को युवाओं के साथ लंच पे चर्चा कार्यक्रम के तहत संवाद करेंगी। राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर होने वाली इस चर्चा में पिछले 11 वर्षों में दिल्ली की समस्याओं और फरवरी 2025 के बाद सरकार के 11 महीनों के कामकाज की समीक्षा होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं के सुझाव को ठोस कार्रवाई में बदला जाएगा। पहले चरण में 15 से 20 युवाओं को चुना जाएगा। ये पहल प्रधानमंत्री के विजन 2047 के अनुरूप दिल्ली के विकास पर केंद्रित है। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड और घना कोहरा, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड और घना कोहरा जारी है। मौसम विभाग ने आज येलो अलर्ट जारी किया। राजधानी दिल्ली में अधिकतम तापमान आज 14 से 16 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान 7 डिग्री के आसपास रह सकता है। सुबह शाम को कोहरे के चलते यातायात प्रभावित हो सकता है। दिल्ली विश्वविद्यालय में DU-EICTA ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल का शुभारंभ। दिल्ली विश्वविद्यालय ने छात्रों और शिक्षकों के लिए DU-EICTA ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल लॉन्च किया। ये प्लेटफॉर्म इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ICT एकेडमी, AICTE और IIT कानपुर की संयुक्त पहल है। पोर्टल पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी, क्वांटम कंप्यूटिंग और क्रिप्टोग्राफी सहित कई कोर्स उपलब्ध हैं, जिसमें से अधिकांश निःशुल्क हैं। ग्रीन टेक्नोलॉजी और विकास पर फोकस, NDMC ने दिखाया विजन 2047। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश करते हुए लोगों को बड़ी राहत दी। NDMC चेयरमैन केशव चंद्रा ने यह साफ किया कि प्रॉपर्टी टैक्स की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। बजट में ग्रीन टेक्नोलॉजी, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, जल संरक्षण और वायु गुणवत्ता सुधार पर खास फोकस है। जलभराव से मिलेगी राहत, दिल्ली सरकार का मास्टर ड्रेनेज प्लान तैयार। दिल्ली वासियों को जलभराव और बाढ़ की समस्या से स्थायी राहत दिलाने के लिए सरकार ने मास्टर ड्रेनेज प्लान तैयार किया है। इसके तहत राजधानी के हर इलाके का कैचमेंट एरिया चिन्हित किया जाएगा। मुबारकपुर, डबास और प्रेमनगर सहित 800 एकड़ क्षेत्र में 40 जलभराव हॉटस्पॉट की पहचान की गई। यहाँ 484 किलोमीटर लंबे नालों में से 90 किलोमीटर का रीमॉडलिंग होगा। डिफेसमेंट केस में अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को डिफेसमेंट केस में बड़ी राहत मिली। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 2019 में द्वारका इलाके में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से जुड़े मामलों में दायर याचिका को खारिज कर दिया। इस केस में केजरीवाल सहित 3 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। कोर्ट ने इस फैसले के बाद केजरीवाल को तत्काल राहत दी। मुनक नहर के साथ बनेगा एलिवेटेड कॉरिडोर, जाम से मिलेगी राहत। दिल्ली में जाम की समस्या से राहत दिलाने के लिए सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। मुनक नहर के साथ इंद्रलोक से बवाना स्थित UER 2 तक करीब 20 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जाएगा। इस परियोजना पर लगभग 4,700 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। इसके तैयार होने से उत्तर और बाहरी दिल्ली से हरियाणा तक बिना लाल बत्ती के सफर संभव होगा। दिल्ली नगर निगम की नई पहल, गॉबलर मशीन से होगी बाजारों की सफाई। दिल्ली नगर निगम ने सड़कों और बाजारों की सफाई के लिए आधुनिक पहल की। अब यमुना पार्क के 61 वार्ड में बैटरी से चलने वाले वैक्यूम क्लीनर यानी गॉबलर मशीन से सफाई की जाएगी। इन मशीनों से बारीक कचरा और धूल भी पूरी तरह से साफ होगी। पहली गॉबलर मशीन शाहदरा साउथ जोन के शकरपुर वार्ड में शुरू की गई है। दिल्ली में पानी का संकट गहराया, घरों तक पहुंच रहा दूषित जल। दिल्ली में पेयजल की स्थिति बेहद चिंताजनक हो चुकी है। राजधानी अपनी 90% पानी की जरूरत के लिए पड़ोसी राज्यों पर निर्भर है, लेकिन उपलब्ध पानी का आधा हिस्सा रिसाव और चोरी में बर्बाद हो रहा है। जर्जर पाइपलाइन और सीवर लाइन के कारण कई इलाकों में दूषित पानी की आपूर्ति हो रही है। चुनाव प्रबंधन पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा भारत। भारत पहली बार लोकतंत्र चुनाव प्रबंधन पर एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है। भारत का निर्वाचन आयोग 21 से 23 जनवरी तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट 2026 का आयोजन करेगा। इस सम्मेलन में 80 से अधिक देशों को आमंत्रित किया गया है, जबकि 45 देशों के चुनाव प्रबंधन निकाय भाग लेंगे।
कुत्तों पर कोर्ट की चिंता, दुर्घटनाओं और हमलों से जनता को नहीं छोड़ा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों के बढ़ते खतरे को लेकर सख्त टिप्पणी की गई। सुनवाई के दौरान जस्टिस विक्रमनाथ ने कहा कि मामला सिर्फ काटने का नहीं बल्कि सड़क दुर्घटनाओं और लोगों की सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि सुबह ये पहचान करना मुश्किल है कि कौन सा कुत्ता किस मूड में होगा, इसलिए सड़कों को आवारा कुत्तों से खाली रखना जरूरी है। अदालत को हल्के में मत लीजिए, दिल्ली हाईकोर्ट की रेलवे को सख्त चेतावनी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भगदड़ मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय रेलवे को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि अदालत को हल्के में बिल्कुल ना लें। दरअसल रेलवे ने अब तक अपना हलफनामा दाखिल नहीं किया था, जबकि इसके लिए समय सीमा तय थी। कोर्ट ने अधिकारियों की लापरवाही पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या वे किसी और हादसे का इंतजार कर रही हैं। नई दिल्ली में कचरा जलाने पर सख्ती, 50 से ज्यादा जगहों पर नियमों की अनदेखी। नई दिल्ली क्षेत्र में प्रदूषण पर लगाम लगाने के प्रयासों के बीच चौंकाने वाला खुलासा हुआ। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के निरीक्षण में एनडीएमसी इलाके के 50 से अधिक स्थानों पर अवैध रूप से कचरा जलाने और फेंकने के मामले सामने आए। निरीक्षण के दौरान 18 जगहों पर जैव ईंधन और कचरा जलाया जा रहा था, जबकि 35 स्थानों पर अवैध डंपिंग पाई गई। दिल्ली हिंसा मामले में नया मोड़, सपा सांसद का नाम आया सामने। दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में अतिक्रमण हटाने के दौरान हुए पथराव मामले में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी। अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस मामले में उत्तर प्रदेश के रामपुर से सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी का नाम भी सामने आया है। उनकी मौके पर मौजूदगी की तस्वीरें और पुलिस से बहस का वीडियो भी सामने आया। अमेरिकी दूतावास की सख्ती, नियम तोड़ने पर भारतीय छात्रों का स्टूडेंट वीजा होगा रद्द। भारत और अमेरिका के रिश्तों में बढ़ती तल्खी के बीच भारतीय छात्रों के लिए बड़ी खबर सामने आई। भारत में अमेरिकी दूतावास ने साफ कहा कि अमेरिका में पढ़ रहे छात्र अगर कानून तोड़ते हैं तो उनका स्टूडेंट वीजा रद्द किया जा सकता है और उन्हें देश से बाहर भी भेजा जा सकता है। दूतावास ने कहा कि अमेरिकी वीजा कोई अधिकार नहीं बल्कि एक सुविधा है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने निवेशकों के लिए ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि अगर एक ही साजिश या धोखाधड़ी में कई लोग फंसे तो हर पीड़ित के लिए अलग एफआईआर की आवश्यकता नहीं है। एक ही एफआईआर दर्ज की जाएगी और बाकी पीड़ितों के बयान सीआरपीसी की धारा 161 के तहत केस में शामिल किए जाएंगे। दिल्ली हाईकोर्ट का पुराना फैसला, जिसमें अलग एफआईआर अनिवार्य बताई गई थी, उसे रद्द कर दिया गया है। उड़ीसा और बिहार के बाद भाजपा का पूरा फोकस अब पश्चिम बंगाल पर। उड़ीसा और बिहार में बड़ी जीत के बाद भाजपा का पूरा ध्यान अब पश्चिम बंगाल पर है। पार्टी अप्रैल में संभावित विधानसभा चुनाव को अभी नहीं तो कभी नहीं के संकल्प के साथ लड़ने की तैयारी में है। भाजपा पूरे राज्य को 6 अंचलों में बांटकर माइक्रो मैनेजमेंट रणनीति अपना रही है, बाहरी प्रभारियों की तैनाती कर रही है और संभावित जीत वाले उम्मीदवारों को टिकट देने की योजना बना रही है। कोलकाता और आसपास के क्षेत्र पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती हैं, जहां टीएमसी के गढ़ में सेंध लगाने के लिए संगठन और एकजुटता पर जोर दिया जा रहा है। दिल्ली विधानसभा में हंगामा, भाजपा ने आतिशी से माफी और कैग रिपोर्ट पर चर्चा की मांग की। दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र में नेता विपक्ष आतिशी की टिप्पणी पर हंगामा मच गया। भाजपा विधायकों ने गुरु तेग बहादुर की शहादत पर आपत्तिजनक शब्दों के लिए सार्वजनिक माफी की मांग की। हंगामे के कारण कार्यवाही आज सुबह 11 बजे तक स्थगित रही। आज सदन में 7 कैग रिपोर्ट पेश की जाएगी और 2 महत्वपूर्ण बिल पर चर्चा होगी। तुर्कमान गेट पर सुरक्षा कड़ी, अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई के बाद इलाके में सन्नाटा। दिल्ली के तुर्कमान गेट और फैज़े इलाही मस्जिद के आसपास अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई के बाद सुरक्षा कड़ी कर दी गई। दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान इलाके में तैनात हैं। आधी रात में कार्रवाई के दौरान कुछ शरारती तत्वों ने पथराव किया, जिसमें 5 लोगों को हिरासत में लिया गया और एफआईआर दर्ज की गई। उत्तरी अटलांटिक में यूएस नेवी ने रूसी तेल टैंकर्स पर किया कब्जा। उत्तरी अटलांटिक महासागर में यूएस नेवी और कोस्ट गार्ड ने रूसी तेल टैंकर जब्त किया है। अमेरिकी होम डिपार्टमेंट ने इस ऑपरेशन का वीडियो भी साझा किया। कोस्ट गार्ड की टीम ने 2 शैडो फ्लीट टैंकर बेला 1 और सोफिया को कब्जे में लिया। मोटर टैंकर बेला 1 कई हफ्तों से तटरक्षक बल से बचने की कोशिश कर रहा था। इस दौरान अमेरिकी अधिकारियों ने रूस की पनडुब्बी और वॉरशिप को भी देखा, जिससे ऑपरेशन को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव की संभावना है।
यमुना जल समझौते में राजस्थान को बड़ी सफलता। राजस्थान को यमुना जल समझौते में बड़ी सफलता मिली। हथनीकुंड से शेखावाटी तक प्रस्तावित पाइपलाइन के अलाइनमेंट पर केंद्र और संबंधित राज्यों ने सिद्धांततः सहमति दी। अब इसके लिए डीपीआर तैयार करने का काम तेजी से होगा। इस पाइपलाइन से राजस्थान के हिस्से का पानी सीधे राज्य में पहुंचेगा और क्षेत्र में खुशहाली लाएगा। साथ ही धारूहेड़ा में जमा पानी की समस्या को हल करने के लिए एनएचएआई के तहत स्थायी डक्ट का निर्माण किया जाएगा। जेडीए ने शुरू की जन सुनवाई, अब घर बैठे शिकायतें दर्ज होंगी। जेडीए ने बुधवार से ई जन सुनवाई की शुरुआत कर दी है। अब लोग घर बैठे अपनी शिकायतें ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से दर्ज कर सकते हैं। पहले दिन जोन 5 में 7 और जोन 9 में 3 प्रकरणों की सुनवाई की गई। अधिकारियों ने भूखंड, बैंक लोन और अतिक्रमण जैसी समस्याओं पर आवेदकों को शीघ्र निस्तारण का आश्वासन दिया। नए साल की पहली उड़ान 12 जनवरी को पीएसएलवी C-62 श्रीहरिकोटा से होगा लॉन्च। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो नए साल 2026 की शुरुआत एक अहम अंतरिक्ष मिशन से करने जा रहा है। 12 जनवरी सुबह 10:17 पर पीएसएलवी C-62 रॉकेट श्रीहरिकोटा से उड़ान भरेगा। इस मिशन में डीआरडीओ का रक्षा सैटेलाइट USN-1 मुख्य पेलोड होगा। सभी सरकारी स्कूल्स में क्लासरूम, शौचालय और खेल के मैदान सुनिश्चित करने के आदेश। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार, एमसीडी और एनडीएमसी को राष्ट्रीय राजधानी के सभी सरकारी स्कूल का सर्वे करने और इंफ्रास्ट्रक्चर में कमियों की रिपोर्ट 4 हफ्ते में जमा करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि रिपोर्ट आरटी एक्ट 2009 के तहत स्कूल में क्लासरूम, शौचालय, पीने का पानी, रसोई और खेल के मैदान जैसी सुविधाओं की जानकारी शामिल हो। हमारे घर वापस करो। दिल्ली के अलीगांव में यूपी सिंचाई विभाग द्वारा 8.48 एकड़ जमीन पर बनी झुग्गियों और दुकानों की सीलिंग के खिलाफ स्थानीय लोग सड़क पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने बुलडोजर एक्शन बंद करो और हमारे घर वापस करो जैसे नारे लगाए। लोगों का कहना है कि वे दशकों से इसी जमीन पर रह रहे हैं और अचानक सीलिंग से हजारों लोग बेघर होने की कगार पर हैं। कई बच्चों और गर्भवती महिलाओं को भी बाहर निकाल दिया गया है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।